अभिनंदन तो हमारे उसमें है पार्षद का अभिनंदन। एक और फोटो भी सकते हो। तो सामने आगे जिम्मेवारी मेरे को सौंप दी है। अच्छा, आगे से यहाँ पे ये फ्री मेडिकल कैंप आपकी गवर्नमेंट का पूरा फायदा फ्री मेडिकल कैंप औषधालय की जो भी देख रेख है मेरे सौंप दी आज ही सौंपी दायित्व ग्रहण आदरमान सम्मान के योग्य डॉक्टर नरेश जिंदल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर विवेश सैनी जी, प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय हिसार, डॉक्टर महिपाल जी, डॉक्टर सतीश जी, मैडम सोमल यादव जी, सभी हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स। सर आपको हम बताना चाहते हैं कि हम जो है हर संडे को ये पिछले 4 से अगर है तो कुछ नहीं है तो ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए परमानेंट बुक के बनाओ। और कुछ करना एनवायरनमेंट अच्छा मैं थोड़ा सा सब आप हां ये किधर आ यस सर। हाँ जी सर। ये एक्चुअली भारतीय कांग्रेस ना नहीं इसको रहने दो बस। हाँ ये पट्टी का ये वीर सागर के प्रेसिडेंट भी नहीं है और वीर सागर के मेंबर भी नहीं है। एक्चुअली काफ़ी एक खुशी का अवसर है हमारे लिए। हाँ जी सर, ग्रुप कर लो थोड़ा सा, राउंड हो जाओ हाँ थोड़ा सर, थोड़े से राउंड हो जाओ पीछे डॉक्टर साहब। सुमित जी आप टेबल आ गई। पार्षद मैडम चले गए, डॉक्टर रमेश आर्य, डॉक्टर कृष्ण, डॉक्टर सतीश और गए ना ठीक है काटना और सारा बहुत अच्छी बात है। नहीं देते तो विचार की जब मैं प्रेसिडेंट था उसमें शुरुआत हुई, विचार चोपड़ा जी का है। अच्छी बात है, विचार ही बड़ा होता है। इनका भी जो है ना प्रबोधन यहाँ पर हो, ताकि कुछ बातें बताना चाहते हैं रेवड़ी साहब। और महामंत्री हैं आप जो है जिला हिसार, बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे बीच में है, क्योंकि सरकार में होते मंत्री और संसद में महामंत्री, नहीं मंत्री से ऊपर होता है। ये सिस्टम है विदेशों में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे दो शब्द। धन्यवाद रमेश जी। भारत विकास परिषद की श्री शाखा में हम सबके बीच में बीसी नुवास के वाइस चांसलर बहुत ही सौम्य, मेरा 3-4 बार इनसे मिलना हुआ है। मैंने हमेशा इनको मुस्कुराते और मतलब बढ़िया उसमें विचार को उसमें देखा है। तो ऐसे आदरणीय नरेश जिंदल जी, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विवेक सैनी जी, इस भारत विकास परिषद के वर्तमान अध्यक्ष अभी भी चुनाव हुआ और चुन के आए हैं ऐसे डॉक्टर रमेश आर्या जी, सतीश जी, और हमारे भारत विकास परिषद के वटवृक्ष कहूँगा महिपाल यादव जी, उन्होंने पूरी संस्था को सींच के और यहाँ तक पहुँचाया है और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का काम
उपस्थित चोपड़ा जी हमारे पूर्व में प्रिंसिपल रहे गवर्नमेंट कॉलेज के, व्यक्तिगत मेरे उनसे गले मिलना हुआ पार्टी कार्यालय में। टेलीफोन पे तो 2-4 बार काम के दृष्टि से कहना रहा और मैंने जो कहा वो मेरा काम हुआ। ऐसे डॉक्टर किशन कुमार जी और उपस्थित लगभग 300-400 पौधे लगाएगी। तो इसमें हम जो है बस 2 मिनट और देना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि को कि हम सम्मानित करना चाहते हैं डॉक्टर महिपाल यादव। ना 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 कार्यक्रम स्टार्ट जो सेवा भी लगाएंगे बिल्कुल वो भी सहयोग चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम जो ना पेशेंट्स को भी दे देते हैं 1-2 तो ये अपने घर के आसपास पार्क में रखते हैं या घर पे रखते हैं। और हम मेंबर्स भी सारे जो है ना एक्सप्लोर वो ले जाते हैं जिसको भी कोई जरूरत है तो उसको करना वो काम जरूर करते हैं हर बार करना दाना पानी का। और जगह भी निश्चित हम देखती हुई 1-2 जगह तो वहाँ पे दाने का तो ये सबसे जरूरी मैं समझता हूँ। आपने तो लगा के मैं देख रहा था अभी शहतूत लगाया हुआ है डॉक्टर साहब ने, अनार लगा रखा है, शहतूत लगा रखा है, तो पक्षी यहाँ सारा दिन खाते रहते हैं तो अच्छा लगता है काफी करना। तो बहुत ही बढ़िया जो है लगे आप जो है ना बीसी साहब जो है हमारे बीच में आए, डॉक्टर विवेक सैनी जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज हिसार हमारे बीच में आए तो बड़ा अच्छा लगा। मैं डॉक्टर महिपाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो है हमारे धन्यवाद करें। ठीक है, अब वो करीबन 15 दिन बाद दोबारा फिर उसी हालत में। अब मैं ये देखो कि कहाँ वो उड़ के गया और कहाँ से दोबारा वो वहीं पे आके बैठ गया जहाँ पे वो बीमार होता हुआ बैठ गया। उस समय फिर मैंने करीबन 10-12 दिन उसको दोबारा फिर दवाई दी और तब जाके वो चलने लायक दोबारा हुआ। तो देखो पक्षियों का जो सोच है ना ये हमसे कई बार बहुत ही ज्यादा तो लगा ना यार बीमार हुआ था ट्रीटमेंट आप ये देखिए घर पहचानना सब कुछ पहचानना और कहाँ उड़ के गया है वापिस वही आना है। उसका ब्रेन ही है, दिमाग ही है, इंस्टिंक्ट्स जो है। बहुत ही बढ़िया बात बताई है सर ने कि जो पक्षियों का पशुओं का एक लगाव होता है वो लगाव तभी जो है हम पहचानते जब हम लगाव करें पता लग जाता है। और बेटे ने कमजोर में एक उतरिया था बिल्कुल ही कमजोर था उसके भाई का होते हैं मजबूत है उसको खाने नहीं देते थे उतरिया पाड़ लिया उसका इलाज वो यहाँ ले आया भाई ये उसको हम पाड़ रहे हैं अभी तो कृष्णा नाम रखे। आदरणीय आज के हमारे मेहमान ऋषि सर निवास से गवर्नमेंट कॉलेज से आदरणीय श्री हमारी शाखा के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री रमेश आर्य जी के नेतृत्व में हमारी पूरी शाखा हमारे डॉक्टर सतीश जी जो कि क्षेत्रीय सचिव हैं, आदरणीय श्री रेवड़ी जी, इनका तो हम इतना बहर दिल से हैं कि इतना बड़ा कम्प्लेक्स हमें इतने दिनों से दिया हुआ है। आदरणीय प्रिंसिपल सर और सभी जो भी बहन भाई सुन रहे हैं, देखिए मैं आदमी तो आज के मेहमान हैं और अगर हमारे अंदर से भी कुछ नए आने हैं मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा आपका धन्यवाद से पहले कि ये भारतीय विकास परिषद कंसेप्ट 1963 में आया था और आदरणीय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी हैं वो इनके फाउंडर हैं। दो चीजें लेकर के चले थे, भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ाना और सेवा के कार्यों के माध्यम से देश की सेवा करते हुए देश का सर्वांगीण विकास करना। तो जो संस्कारों से संबंधित काम है वो हम स्कूलों के माध्यम से करते हैं, भारत को जानो है, समूहगान है, इस तरह के बहुत से प्रकार के कार्यक्रम हर भारतीय विकास की शक्ति शाखा करती है। और सेवा के कार्य हैं
वो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट दिव्यांग पुनर्वास केंद्र था, जिसको पहले विकलांग केंद्र बोलते थे। विकलांग एवं पुनर्वास केंद्र, विकलांगों की कृत्रिम अंग प्रदान करना और साथ उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना कि वो भविष्य के अंदर समाज में बोझ ना रहे। तो उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं हर विकलांग केंद्र में। 14 विकलांग केंद्र है पूरे देश में, जिसमें सौभाग्य है हिसार में 1 है और स्कूल बस स्टैंड के पीछे है। तो उसमें भी औरों की तरह ही हम 5-6 प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर विकलांग भाइयों बहनों को दी जाती है। बहुत से प्रकार की मेडिकल सहायताएं, जिसमें ये शाखा आज आपके सामने है। देखिए 15-20 मरीज हमेशा यहाँ पर जब से सुबह ये स्टार्ट होता है तब से लेकर के जो भी इसका टाइम है 3-4 घंटे का, हर वीकली संडे को ये रहते हैं। और एवरेज है इसका 80 के आसपास, 70-80 के आसपास की मरीजों की संख्या रहती है। तो इस प्रकार की सेवा बहुत से पूरे देश के अंदर हजारों इस प्रकार के केंद्र कार्य कर रहे हैं। 1500 के करीब हमारी शाखाएं पूरे देश में काम इस प्रकार के कर रही है। मैं एक बार बड़े प्रोजेक्ट्स के 5-4 के नाम बताता हूँ आपको, जो भी करते हैं। हिसार से देखें तो मैं बता रहा हूँ कि छोटा सा तो ये है, और बहुत बड़ा केंद्र हमारा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, जिसमें आँखों के ऑपरेशन तक, डेंटल आँखों आइज का हो गया, डेंटल हो गया, जनरल हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, और ये क्या बच्चियों के लिए फ्री लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी है, और कढ़ाई सिलाई है, कई प्रकार के छोटे मोटे कार्यक्रम वहाँ पर, इतने प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हैं। आगे जाते हैं तो हमारे गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 1,000 के करीब की ओपीडी है। चंडीगढ़ में 1,000 की ओपीडी है, हमारा फरीदाबाद में है। इवन वेंटिलेटर इत्यादि की सुविधाएं हैं, इतना बड़ा 20-20 मशीनें एक हॉल के अंदर लगी हुई है, और नो प्रॉफिट के ऊपर वो कार्य कर रहे हैं। इससे भी बड़ा केंद्र हमारा कोटा के अंदर है, और 500 करोड़ रुपए के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन ये जो आपका कैंसर इंस्टीट्यूट हम कोटा के अंदर बना रहे हैं, जिसमें 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और वो बनते शायद इससे भी ज़्यादा का हो जाएगा। इस प्रकार की सेवाएं भारतीय विकास परिषद दे रही है, और वीर शाखा उसमें से एक छोटा सा कार्य कर रही है। मेरी विनती ये है कि हम सभी इस प्रकार के छोटे छोटे कामों से ही देश की सेवा, देश की उन्नति और हमारा सेटिस्फेक्शन होता है। और जो वंचित वर्ग है, जो हर किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप हो, चाहे सोशल ग्रुप हो, आखिर उनका उद्देश्य यही होता है कि हम लास्ट स्टेज के लोगों की सेवा करें। तो वही काम यहाँ भी है। इसमें सब अपना जितना योगदान हो सके उसको योगदान को देते हुए, जैसी योजना सर ने बताया, हम इसको वीकली की बजाय डेली पर लेना चाहते हैं, और फिर हम इसको सेल्फ डिपेंडेंट बना करके और अपना ही एक रोड के आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे और मैं